यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। तो शिक्षा जगत से संबंधित जो भी खबर आती है वो सीधे हम अपने चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराने की कोशिश करते हैं। ऐसे में बात करें शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी राज्य की कोई भी खबर जो होती है वो सीधे हम अपने चैनल के माध्यम से अपडेट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अगर आपने बीएड किया है, टीटी की परीक्षा पास की है और आप अगर शिक्षक बनने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं तो आप इस खबर को ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें सभी राज्यों के शिक्षक के रिक्त पदों की तो बिहार नंबर 1 पे ऐसा राज्य है जहां पे शिक्षकों के सबसे ज़्यादा पद खाली हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में अधिक से अधिक रिक्तियाँ देखने को मिली है। ऐसा अपडेट मैं आपको पहले भी पहुंचा चुका हूं अपने चैनल के माध्यम से। और बीएड वालों के लिए क्या कुछ खबर है, 10 नवंबर से किन किन नियमों में बड़े बदलाव हो सकते हैं, इन सभी चीज़ों को हम विस्तार से देखेंगे। तो इससे पहले अगर आप नए अभ्यर्थी हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर एक्टिव कर लीजिए, ताकि आपको बिहार से संबंधित, बिहार शिक्षा जगत से संबंधित, एसटीटी संबंधित जो भी अपडेट पहुँचे वो हम सीधे आप तक पहुँचा सकें। तो देख सकते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पूरे देश में सरकारी नौकरी में शिक्षकों के 10 लाख पद खाली, बिहार नंबर 1 में, यूपी दूसरे स्थान पर। यानी कि अगर हम पूरे देश में सरकारी शिक्षक स्कूलों की बात करें तो 10 लाख पद खाली हैं, जिसमें केवल 2.7 लाख जो शिक्षकों के पद हैं वो केवल बिहार में खाली हैं। तो ऐसे में ये सवाल ये उठता है कि भाई सरकार जो है इतनी ज़्यादा निकम्मी क्यों हो गई है, शिक्षा विभाग इतना ज़्यादा निकम्मापन क्यों दिखा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से बेरोजगारी का दर लगातार बढ़ता जा रहा है और बिहार में शिक्षकों की इतनी ज़्यादा कमी है और एसटीटी टीटी 2011 में पास अभ्यर्थी जो हैं वो भी अभी शिक्षक पद के लिए नियुक्त नहीं हो पाए हैं। तो चलिए अब हम पूरी अपडेट को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या क्या कुछ अपडेट आई है। चलिए, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, लिखा है स्कूलों में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली हैं। सरकार की ओर से जारी एक आंकड़े के मुताबिक पूरे देश में 10,60,139 शिक्षकों के पद खाली हैं। यह जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लोकसभा में दी। साल 2020-2021 तक पूरे देश में शिक्षकों के 61,84,464 पद स्वीकृत हैं, जबकि अलग अलग राज्यों में कुल 10,60,139 जो पद हैं वो रिक्त हैं। ठीक है, इसमें हम बात करें बिहार और यूपी की तो बिहार और यूपी सबसे आगे हैं। यानी कि बिहार जो है वो नंबर 1 पे है, जहाँ पे शिक्षकों की जो है वो सबसे ज़्यादा कमी है। इन शिक्षकों की कमी को कैसे पूरा किया जाए ये गंभीर मुद्दा है। ठीक है, आगे देखिए, लिखा है लोकसभा के सांसद धर्मवीर सिंह ने शिक्षा मंत्री निशंक से तारांकित सवाल पूछा था कि संपूर्ण देश में शिक्षकों के कितने पद खाली हैं और इनके राज्यवार, विषयवार, हरियाणा के संदर्भ में कब तक भरे जाने की संभावना है। ठीक है, देखिए आगे क्या कुछ लिखा हुआ है। और देखिए एक और अपडेट आ रही है कि अगर आपने, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीकॉम बीएड वाले अभ्यर्थियों को भी मिलेगा अवसर। यानी कि जिन्होंने बीकॉम से बीएड कर रखा है, बीएड वाले, ठीक है, अभ्यर्थियों को भी अब शिक्षक बनने का मौका दिया जाएगा। 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की होगी भर्ती। साफ तौर पे देखिए बीएड वालों के लिए एक बड़ी अपडेट है। अब तक बीकॉम को जो है वो काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता था शिक्षक नियोजन में भाग लेने में, तो ये भी खबर आई है कि बीकॉम बीएड वाले अभ्यर्थियों को भी अब अवसर मिलेगा। प्रदेश में बीएड और बीएसटीसी डिग्रीधारक 10 लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं को रीट भर्ती का सपना जल्द पूरा होगा। विभाग सूत्रों के अनुसार उच्च स्तर से सभी
संशोधनों को स्वीकृति मिल गई है। शिक्षा विभाग के ने परीक्षा करवाने के लिए अभ्यर्थना भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भेज दी है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को जो है वो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि भाई आवेदन लेने के लिए सूचना जो है वो मांग ली गई है। ठीक है, और देखिए लिखा है कि प्रस्तावित सभी संशोधनों को मिली मंजूरी। ये भी कहा गया है कि भाई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विज्ञप्ति जारी करने को दिशा में काम कर रहा है। अगले महीने तक विज्ञप्ति जारी होने की संभावना है। अभी तक की प्रक्रिया के अनुसार फरवरी में रीट भर्ती परीक्षा होगी, जिसके बाद 31,000 पदों पर तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो ये भी कहा गया है कि भाई 31,000 शिक्षकों की जो है वो भर्ती की जाएगी तृतीय श्रेणी के। ठीक है, और विज्ञप्ति निकालने का कार्य अंतिम चरण में जो है वो चल रहा है। तो पूरे देश की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं 10 लाख जो पद हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षकों के खाली हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि पूरे देश में अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी में सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो शिक्षकों के दूसरे नंबर पे यूपी है। पहले नंबर पे देखिए बिहार में शिक्षकों के सबसे ज़्यादा पद खाली हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे शिक्षा मंत्री केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, उन्होंने भी कहा है कि देश भर के सरकारी स्कूलों में 17% से भी अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि 10 लाख से भी अधिक जो शिक्षकों के पद हैं वो पूरे देश में खाली हैं, जिसमें बिहार नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे आपका यूपी चल रहा है। और देखिए अगर आपने बीएड किया है तो आपके लिए एक बड़ी खबर आ रही है सामने उभर के कि बीएड करने वालों के लिए बड़ी खबर, नई शिक्षा नीति के तहत मिलेगी स्कॉलरशिप और नौकरी। तो देख सकते हैं कि भाई कहा गया है कि भाई 10 नवंबर से कुछ बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, जिसमें कि पहली खबर है कि बीएड करने वालों के लिए राहत की खबर, नई शिक्षा नीति के तहत मिलेगी स्कॉलरशिप और नौकरी। ठीक है, ये भी एक बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है। आगे आप देख सकते हैं कि नई शिक्षा नीति में बीएड टीटी कोर्स में होंगे ये बड़े बदलाव, शिक्षकों को पढ़ाने के नए तौर तरीके अपनाने होंगे। तो बहुत बड़े बड़े बदलाव जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और देखिए ये भी कहा गया है कि बीएड डिग्री धारकों शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स करना अति अनिवार्य होगा। यानी कि अगर आप 5वीं से लेके प्राइमरी शिक्षकों के लिए अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो आपको ब्रिज कोर्स करना अति अनिवार्य होगा। ठीक है, और देखिए लिए क्या है कि भाई परीक्षा के साथ ही बीएड कार्यक्रम में बदलाव सुनिश्चित किया गया है। 2020 केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि विश्वविद्यालय में 300 से अधिक कॉलेजों को नहीं दे पाएंगे मान्यता। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा शिक्षकों की क्षमताओं को अधिकतर स्तर तक बढ़ाना नई शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण निर्धारित लक्ष्य है। शिक्षकों को पाठ्यक्रम और शिक्षण के अन्य पहलुओं को चयनित करने के लिए ज़्यादा स्वायत्तता दी जाएगी। शिक्षकों को सामाजिक और भावनात्मक पक्षों को ध्यान में रखकर सर्वांगीण विकास की दृष्टि से शिक्षक कार्य करना होगा। ऐसी विधि अपनाने पर सकारात्मक परिणाम आने की दशा में शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षकों को सतत व्यावसायिक विकास के अवसर मिलेंगे। तो नई शिक्षा नीति के तहत देखिए बीएड में कुछ बड़े बदलाव जो आपको देखने को जल्द ही मिलने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए जरूर शेयर कीजिए। पल पल खबर से जुड़ी रहिए। इस वीडियो में धन्यवाद। जय हिंद।